गुड इवनिंग, नमस्कार, राम राम, राधे राधे। आप सभी का आपके परिवार कुमार एडुटेनमेंट पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। रंगीला अहिरवार, क्या हाल है भाई रंगीले? रूबी, सुनैना, राहुल शुक्ला, नितिन कुमार, श्याम शुक्ला, अक्षय कुमार, नितिन कुमार, अवधेश, सुभद्रे, अनुराग पटेल कलुआ, शिखा विश्वकर्मा, विशाल, चंदन, अरे रविंद्र सर की जान। अरे क्या बात है, क्या बात मेरे बच्चे, क्या बात। बहुत सुंदर। बिरसा मुंडा की पावन धरती, धरती से सभी को जौहर। क्या बात, जौहर मत कर जाइयो नालायक, दुष्ट। विशाल कुमार, रंगीला। रंगीले में बढ़िया हूँ, तू बता क्या हालचाल। मिष्टी सिंह, मधु यादव, नीरज दक्ष, नीतीश कुमार, कैप्टन दिवाकर शेरगिल, जय हिंद बेटे। विशाल, सिंपी मौर्य, आर्या सिंह, मिष्टी सिंह, सिंपी। चलो बेटा, क्या हाल चाल है आपके, ठीक हो कि नहीं? बढ़िया ही होंगे, अच्छे होंगे, जबरदस्त होंगे, शानदार होंगे, जिंदाबाद होंगे। आवाज बढ़िया आ रही होगी, जबरदस्त आ रही होगी, मैं आपको दिखाई भी दे रहा हूँ। मोहम्मद शाह रंगीला मुगल रूलर नहीं है बेटा, ये कोई और है। मधु यादव, सुनैना, नीतीश। सर ये बताइए, ज्योग्राफी कब तक चलेगी? तुम चाहो तो आज ही खत्म कर लो, अभी खत्म कर लो तुम। आज शुरू हुई, अभी के अभी खत्म करके निकल जाओ तुम क्लास से बाहर। मेरी खुशी चुरा लो तुम, आज तो सर हैप्पी हो। अदीबा राजपूत, कहाँ से हो अदीबा? अजय वर्मा, विशाल कुमार। बेटा भारत की बात करते हैं, इसकी बात करेंगे। भारत, अभी क्या है कि अंग्रेजी हिंदी दोनों में करवाऊंगा, लेकिन नाम तो नाम है, भारत भारत होता है। हमारे भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1 क्या कहता है? अनुच्छेद 1 क्या कहता है? भारत अर्थात इंडिया, राज्यों का संघ होगा। क्या होगा? राज्यों का संघ होगा। अच्छा मैं तेज बोल दूं आटे चक्की की वजह से, है ना? 5 बजे स्टैटिक जीके वाली क्लास, ये कहाँ पे होती थी सुनैना? 5 बजे स्टैटिक जीके, क्यों जी? अकॉर्डिंग टू आर्टिकल फर्स्ट, आर्टिकल फर्स्ट, इंडिया दैट इज भारत, दैट इज भारत विल बी द यूनियन ऑफ स्टेट, विल बी द यूनियन ऑफ स्टेट। हाँ जी, भूगोल है, वो इंडियन ज्योग्राफी हो रहा है। बात समझ में आ रही है? इंडिया दैट इज भारत विल बी द यूनियन ऑफ स्टेट, इंडिया जो कि भारत है, ये राज्यों का संघ होगा। अब ये क्या संघ है, क्या है, ये सब आप लोग। हाँ बेटा, ये तुम्हारा ही बैच है, केपी सर के लाडले। केपी सर और रविंद्र सर ही चल रहे हैं यहां तो बस। तो बेटा, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। इंडिया दैट इज भारत विल बी द यूनियन ऑफ स्टेट, आर्टिकल 1 कहता है। मतलब यह है कि जो भारत है यह राज्यों से मिलकर बना होगा,
राज्यों को भारत से अलग होने का कोई भी अधिकार नहीं होगा। शांतनु, जो इंडिया है यही भारत है, राज्यों से मिलकर बना होगा, राज्यों को भारत से अलग होने का अधिकार नहीं होगा। बात समझो दोबारा से। कल राजस्थान का मन करे कि मैं एक अलग देश बनाऊंगा, क्योंकि राजस्थान का जितना क्षेत्रफल है दुनिया में उतने बड़े बड़े बहुत सारे देश भी हैं। बात समझ में आ रही है? तो राजस्थान को भारत से अलग होने का कोई भी राइट नहीं है। राजस्थान हैव नो राइट फॉर सेपरेट फ्रॉम इंडिया। तो यहां से हमको दिखाई दिया कि भारत का नामकरण क्या हुआ, शुरुआत ही कहां से हुई, भारत का नामकरण कहां से हुआ। भारत का नामकरण नोमेनक्लेचर ऑफ इंडिया, नोमेनक्लेचर ऑफ इंडिया, भारत का नामकरण। तो हमारे संविधान में भारत के दो नाम हैं। हमारे संविधान में भारत के दो नाम हैं, पहला है भारत, दूसरा है इंडिया। इंडिया भारत को कहा यूरोपियों ने, यूरोपियों ने भारत को क्या कहा, इंडिया। और भारत का नाम भारत पड़ा राजा भरत के नाम पर। भारत का नाम, भारत किसके नाम पर पड़ा, राजा भरत के नाम पर। तीसरा नाम हिंदुस्तान, ये आपके अरबी साहित्यकारों ने दिया। अरबी जो लेखक हैं उन्होंने क्या नाम दिया इंडिया को, हिंदुस्तान। फिर आए बेटा चीनी, चीनी लोगों ने भारत को कहा त्यांशु। चीनी फिलोसफर सेज इंडिया एज त्यांशु। इज इट नॉट, इज इट नॉट, यू गॉट इट और नॉट। त्यांशु, त्यांशु किसने कहा, चीनी लोगों ने। पांचवी बात आई बेटा जम्बू द्वीप। कौन सा द्वीप, जम्बू द्वीप। ये आपके जैन धर्म में है, भगवती सूत्र में। मेरे प्यारे बच्चे, भारतवर्ष बौद्ध धर्म में इसको भारतवर्ष कहा जाता है। और सातवां है आपका प्यारे दोस्त आर्यावर्त। आर्यों ने भारत को क्या कहा, आर्यावर्त। नहीं आई बात समझ में? भारत का नामकरण राजा भरत के नाम पर, भारत का नाम क्या पड़ा, भारत। यूरोपियों ने भारत को क्या कहा, इंडिया। और अरबी लेखकों ने भारत को क्या कहा, हिंदुस्तान।
बात समझ में आई या फिर नहीं आई? किस किस की 2 क्लास चल रही है अन्नू वर्मा, बताइए जल्दी से, और किस में चल रही हैं? और बेटा आगे चल के त्यांशु चीनी लेखकों ने जम्बूद्वीप जैन धर्म में, भारतवर्ष बौद्ध धर्म में, आर्यावर्त आर्यों के द्वारा कहा गया। 5 नहीं है, और भी बहुत सारे नाम हैं। तो इंडियन ज्योग्राफी की शुरुआत हो चुकी है। थैंक यू सो मच श्रद्धा। ऐसा वीर जवान होना चाहिए जैसे श्रद्धा ने कहा है कि सर क्लास का टाइम ठीक है, बाकी हम बच्चे एडजस्ट कर लेंगे। नहीं बेटा, एडजस्ट ही तो नहीं कर पाएगा। एक बच्ची कह रही थी कि 2 क्लास चल रही हैं, और मैंने पूछा कहाँ है 2 क्लास, कौन सी चल रही है, कहाँ पे चल रही है, फिर उसका रिप्लाई नहीं आया। अदीबा, जीतेश सर क्या पढ़ा रहे हैं? नीतीश कुमार दिलवाला, यशवंत। अरे नालायको, फ्री वाले बैच की यहां पे बात कर रही हो दुष्टो। अरे पापियो, अधर्मियो, अरे नालायको, दुष्ट अधर्मियो, चुपचाप पढ़ लो। तो इंडिया को इतने सारे नामों से जाना जाता है। बात समझ में आ रही है बेटे या फिर नहीं आ रही? यहां तक किसी को कोई दिक्कत या परेशानी, दुख दर्द या तकलीफ तो नहीं है? ये छोटी छोटी बात है लेकिन मोटी बात थी। बेटा एक गोला बनाऊं मैं आपके यहां पर, और ये गोला है, और एक गोला नहीं है, एक ग्लोब है, ग्लोब। क्या है ये? ग्लोब। बात समझ रहे हो? ये ग्लोब है, ग्लोब। ये 0 डिग्री, इसको कहते हैं विषुवत रेखा। ये 23.5 अंश साउथ, इसे कहते हैं मकर रेखा। ये आपका 23.5 अंश नॉर्थ, इसे कहते हैं कर्क रेखा। ये है आपका 66.5 अंश नॉर्थ, इसे कहते हैं आर्कटिक व्रत। ये आपका 90 डिग्री नॉर्थ, इसे कहते हैं उत्तरी ध्रुव। ये है आपका 66.5 अंश साउथ, ये है आपका अंटार्कटिक। और ये है 90 डिग्री साउथ, ये है दक्षिणी ध्रुव। बात समझ में आ रही है? ठीक है, उसकी चिंता मत करो, बहुत आराम से
45-50 क्लासों में सिलेबस करवाऊंगा, जीरो से लेकर अपर लेवल तक। चाहे आपके पेपर में एक भी सवाल आएगा, वो आएगा यहीं से, घुटने टेक के जाएगा, इस बात की गारंटी दे रहा हूं ज्योग्राफी में। आप चाहे कोई सा भी कर लेना। अरे रॉयल कुर्मी तुझे बना दूंगा बेशरम कुर्मी, चुपचाप पढ़ ले, एक ही कमेंट मत करे बार बार। नालायक दुष्ट, पढ़ ले बेटा। इसे कहते हैं इक्वेटर, इसे कहते हैं कैप्रिकॉर्न, इसे कहते हैं कैंकर, इसे कहते हैं आर्कटिक, इसे कहते हैं नॉर्थ पोल, एंड दैट दिस इज कॉल्ड अंटार्कटिक, दिस इज कॉल्ड साउथ पोल। अच्छा, आपने कभी ज्योग्राफी पढ़ी हो चाहे ना पढ़ी हो, चाहे आपने ज्योग्राफी पढ़ी हो चाहे ना पढ़ी हो, आप जो कह दो आपको तो वो पढ़ाने के लिए तैयार हैं हम। पलैया जी, तो बेटा पता है क्या हुआ, बेटा पहले इंडियन ज्योग्राफी करवा रहा हूं, उसके बाद आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी करवाऊंगा। कि बात इतनी सी सुन लो मेरी, चाहे आपने पहले कभी ज्योग्राफी पढ़ी हो चाहे ना पढ़ी हो, ये बताओ भारत के बीचों बीच से होकर कौन सी रेखा गुजरती है? भारत के बीचों बीच से रेखा कौन गुजरती है? बेटा फादर ऑफ ज्योग्राफी पढ़ के ही निकल जाओगे कि यहां से? हैं? एरेस्टोथनीज को फादर ऑफ ज्योग्राफी कहते हैं, क्लियर है? ठीक है, अब चुपचाप मुंह पे टेप लगा के पढ़ लो। कर्क रेखा गुजरती है, ठीक है। शांतनु, ये सब बच्चों ने बताया। ये देखो यहां पर मान लो कि ये कहीं भारत है, यहां पर कहीं भारत है, यहां से होकर क्या गुजरती है? कर्क रेखा, है ना? तो यहां पर मैं थोड़ा सा ऊपर कर दूंगा इसे, अगली स्लाइड लेंगे। भारत से होकर कर्क रेखा गुजरती है। कर्क रेखा कितने अंश को कहते हैं? हाउ मच डिग्री इज नोन एज ट्रॉपिक ऑफ कैंकर? ट्रॉपिक ऑफ कैंकर पासेस थ्रू इंडिया। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ट्रॉपिक ऑफ कैंकर passes through 8 स्टेट ऑफ इंडिया। इन 8 राज्यों का क्रम, इन 8 राज्यों का क्रम पश्चिम से पूर्व, पश्चिम से पूर्व, पश्चिम से पूर्व निम्नलिखित है। The sequence of these states it state is from west to east
इज एज फॉलोज। बेटा वो जो ट्रिक याद है ना तुम्हें, वो ट्रिक घटिया ट्रिक है। घटिया ट्रिक है, बिल्कुल घटिया ट्रिक, जो आपको ट्रिक याद है ना? ठीक है, घटिया ट्रिक है, क्योंकि वो क्रम आपका प्रॉपर मिलेगा ही नहीं। तो याद क्या रखना है आपको कि इन 8 राज्यों का क्रम पश्चिम से पूर्व निम्नलिखित है। कैसे? गुजरात, उस ट्रिक में क्रम नहीं मिल पाता, आपको केवल राज्य तो मिल जाएंगे। वो जो ट्रिक है आपके पास, उस ट्रिक में राज्य तो मिल जाएंगे, लेकिन उसमें आपको क्रम नहीं मिलेगा। ठीक है, क्रम नहीं मिल पाएगा। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और अंत में आता है मिजोरम। ये बेटा इन राज्यों का क्रम है। अगर हम इन राज्यों को देखें कि ये जो राज्य हैं कैसे कैसे कहां से हैं, तो कर्क रेखा यहां से गुजर रही है ऐसे करके, है ना? तो सबसे पहला जो राज्य है वो है ऐसा गुजरात, फिर दूसरा आया राजस्थान, फिर तीसरा आया मध्य प्रदेश, फिर आया छत्तीसगढ़, फिर आया झारखंड, फिर आया पश्चिम बंगाल, फिर आया त्रिपुरा और अंत में आया मिजोरम। अगर आपने ट्रिक को जबरदस्ती रटने का प्रयास किया तो आपकी ट्रिक के साथ जिंदगी भी गड़बड़ हो जाएगी। बात समझ रहे हो? ट्रिक से नहीं पढ़ना। मैप को जूम कर दिया जाएगा संदीप कुमार बेटा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। मैप हमारा ही है, घर का मैप है, कोई बाहर से थोड़ी ना लाई है। ठीक है, तो मैप को अगर हम जूम करते हैं और इस मैप को थोड़ा सा इधर लेके आएंगे, यहां पर आपको दिखाएंगे, तो आपकी समझ में आएंगे। देखो, अब आपको साफ साफ दिखाई दे रहा होगा मैप। सबसे पहला राज्य कौन सा है? गुजरात, दूसरा राजस्थान, तीसरा मध्य प्रदेश, चौथा छत्तीसगढ़, पांचवा झारखंड, छठवां वेस्ट बंगाल, सातवां त्रिपुरा और आठवां मिजोरम। ऐसे करके जा रही है ये रेखा, ऐसे करके जा रही है, उज्जैन से निकलती है। अब आप अपनी ट्रिक देखो, आप अपनी ट्रिक देखो। आप जो ट्रिक की बात कर रहे थे, उस ट्रिक में कुछ मित्र गमछा जहां रहे, मित्र गमछा जहां रहे, और वो बच्चों वाला प्रश्न हुआ करता था पहले कभी कि कौन से राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती। आजकल क्रम में लगाने के लिए आता है, सीक्वेंस में लगाने के लिए आता है, सीक्वेंस में लगाने के लिए आता है कि वेस्ट टू ईस्ट लगाओ। ये इंडिया का वेस्ट पोर्शन है और ये इंडिया का सबसे ईस्ट पोर्शन है। ये पश्चिम से पूरब होगा कि नहीं होगा? अब सबसे पहला राज्य पूछेगा वेस्ट टू ईस्ट, तो होगा कौन सा? गुजरात। और पेपर में उल्टा पूछ ले आपसे तो कि ईस्ट टू वेस्ट बता दो, तो क्या करके आओगे? तो सबसे पहला राज्य आपको मिजोरम करना पड़ेगा। आपसे कहे कर्क रेखा भारत में पूरब में किस राज्य में सबसे पहले प्रवेश करती है? पूरब मतलब ईस्ट में, तो वो मिजोरम आएगा।
और जब आपसे कहीं पश्चिम में कहां पर प्रवेश करती है, तभी तो कहता हूं ट्रिकों के माध्यम से अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो जीएस का घटिया स्तर आपको देखने को मिलेगा, जीएस का सबसे घटिया स्तर आपको देखने को मिल जाएगा। बीच में भी पूछ लेता है, कई बार यह होता है कि आपको 3-4 राज्य दे देगा, इनको कहेगा कि कर्क रेखा पर स्थित राज्यों का सही क्रम बता दीजिए, पूरब से पश्चिम है, पश्चिम से पूरब। यहां तक सभी बच्चे थम्स अप कर दीजिए कि यहां तक आपके समझ में आ चुका है। मैंने अभी तक आपको ऐसा कुछ नहीं बताया कि जो समझ में ना आए, सीधी सीधी कहानी बताई है। भारत का नामकरण इस आदमी ने भारत को ये कहा, यहां से कहा, इसलिए कहा, फिर इसके बाद बताया कि ये बिंदु होते हैं तो होते हैं, और ये ग्लोब है 23.5 अंश भारत के, कर्क रेखा है जो कि भारत से होकर गुजरती है। फिर आपको बताया है कि कर्क रेखा इतने राज्यों से होकर गुजरती है, उनका क्रम कुछ इस प्रकार है। फिर आपको मैंने ये वाला मैप दिखाया है बच्चे। कौन सा मैप दिखाया है? ये वाला मैप दिखाया है। यहां तक आप जैसा कह रहे हैं कि समझ में आ चुका है, तो फिर हम आगे बढ़ेंगे इसके आगे तुरंत तत्काल प्रभाव से। तो प्यारे बच्चे, अब जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे तो अब आपको कुछ चीजें और एक्स्ट्रा जानने को मिलेंगी। त्यांचू का मतलब इंडिया ही होता है बेटा, है ना, भारत के ही नाम है। जैसे तुझसे कोई घर में कलुआ कहता होगा, कोई गोरा कहता होगा, कोई नाग कहता होगा, कोई दुश्मन कहता होगा, कोई बैरिया नाग कहता होगा, कोई उल्लू कहता होगा, कोई गधा कहता होगा, सब तेरे ही नाम तो होंगे। तो ऐसे ही, ठीक है। चलिए, तो यहां तक कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं है। मेरे प्यारे दोस्त, मैं आपको एक बात बताना चाह रहा हूं। भारत, जैसे मान लो कि ये ग्लोब है, ये बीचों बीच से रेखा कट गई, बात समझ में आ रही है ना? तो ये तो होगा आपका नॉर्थ हेमीस्फीयर और ये होगा आपका साउथ हेमीस्फीयर, है ना? ये आपका नॉर्थ हेमीस्फीयर और ये क्या होगा? साउथ हेमीस्फीयर। मतलब ये जो ऊपर का हेमीस्फीयर है ये होगा नॉर्थ और ये होगा साउथ हेमीस्फीयर, है ना? बात समझ में आ रही है? ये तो नॉर्थ हेमीस्फीयर और ये होगा साउथ हेमीस्फीयर, क्योंकि पृथ्वी को दो अलग अलग भागों में तोड़ दिया। बात समझ में आ रही है? इंडिया कौन से हेमीस्फीयर में, नॉर्थ में या साउथ में? कर्क रेखा कहां पर है? यहां पर है ना कर्क रेखा। तो भारत किस हेमीस्फीयर में है? नॉर्थ में। एक और बात बताना, 4 पोर्शन कर लिए, भारत यहां है कहीं। अब बताना ग्लोब पर भारत किस स्थिति में है, ग्लोब पर भारत किस दिशा में है? बेटा मंदिरों में आरती और पूजा तो इस टाइम हमारे यहाँ भी होती है। अब पूजा और आरती की वजह से क्लास की टाइमिंग थोड़ी ना चेंज हो जाएगी, रिकॉर्डेड देख लिया करो तुम, है ना, बाद में। तो यहां पर है ये नॉर्थ ईस्ट, ठीक, समझो। भारत ग्लोब पर उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है। भारत ग्लोब पर उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है। कहां पर है? उत्तर पूर्वी गोलार्ध में। इंडिया लोकेटेड ऑन ग्लोब इन नॉर्थ ईस्ट
हेमीस्फीयर। भारत कहां पर है? उत्तर पूर्वी गोलार्ध में। मैं डिफेंस मिनिस्टर हूं ना बेटा, जीसान, मोहम्मद जीसान, मैं डिफेंस मिनिस्टर हूं। तो भारत कहां पर है? नॉर्थ ईस्ट गोलार्ध में। एक बार नहीं, कई बार पूछा गया सवाल है, इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद रखना। क्लियर है यहां तक? देखो, एक एक बात आपको समझा समझा के चल रहा हूं। भारत का क्षेत्रफल कितना है? एरिया ऑफ इंडिया। एरिया ऑफ इंडिया कितना है? एरिया ऑफ इंडिया कितना है? बताओ, कमेंट करो जल्दी यार। तुम्हें इंडिया के एरिया नहीं पता? इंडिया के एरिया कितना होता है? कमेंट्स पर कैसे रोक लग गई? 32, 87, 263 वर्ग किलोमीटर। 32, 87, 263 किलोमीटर स्क्वायर। अब यहां पर अगर मैं आपसे बात करूं, बताऊं आपको एक फैक्ट और, कि भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का 2.43% है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट है। इंडियाज एरिया इज 2.43% ऑफ टोटल एरिया ऑफ वर्ल्ड। दुनिया में मान लो कि 100% एरिया है। दुनिया में मान लो कि 100% एरिया है, तो भारत का एरिया कितना माना जाएगा? 2.43%। भारत दुनिया में एरिया के हिसाब से किस स्थान पर है? भारत भारत क्षेत्रफल के आधार पर विश्व में 7वें स्थान पर है। इंडिया is on 7th position on the basis of area in world। भारत कौन से स्थान पर है? 7वें। अब आप ये बताओ कि पहले 6 देश कौन से हैं? भारत से बड़े 6 देश कौन से हैं? जल्दी से बताओ कमेंट करके।
रूस, कनाडा, यूएसए, चीन, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया। सोनू राणा, वेरी गुड। रूस, कनाडा, यूएसए। यूएसए भूल गई। रूस, कनाडा, यूएसए। यूएसए बेटा अमेरिका ही होता है। सही बात। पहले स्थान पर अगर हम बात करें तो रूस, दूसरे स्थान पर अगर हम बात करें कनाडा, तीसरे स्थान पर देखें तो यूएसए, और चौथे स्थान पर देखें तो चीन, और पांचवें स्थान पर देखें तो ब्राजील, और छठवें स्थान पर हम देखना चाहें तो ऑस्ट्रेलिया, और सातवें स्थान पर देखें तो भारत, और आठवें स्थान पर कौन है ये आप बता दो। आठवें स्थान पर कौन है, बताओ जल्दी से। आठवें स्थान पर कौन है, कौन बताएगा सबसे पहले। अर्जेंटीना। अजय वर्मा ने बताया अर्जेंटीना। कौन है बेटा, अर्जेंटीना। ये बात आपको याद रखनी है। ए पाकिस्तान कहाँ, पाकिस्तान, पाकिस्तान के पास कुछ है क्या। अगर हम बात करें भारत जनसंख्या के लिहाज से दूसरे स्थान पर है, इंडिया इज ऑन सेकंड पोजीशन ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन। अब कुछ बच्चे कह रहे होंगे कि भारत तो पहले नंबर पे आ गया है, जनसंख्या के हिसाब से भारत तो पहले नंबर पर आ गया है, लेकिन मैं कर रहा हूं बात 2011 की जनगणना के अनुसार। 2011 की जनगणना के आधार पर अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011, क्योंकि हमारे पास अब तो आंकड़े हवाबाजी के हैं, एग्जैक्ट आंकड़े थोड़ी हैं। जब 2026 में जनगणना कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद ही तो हम एग्जैक्ट कह पाएंगे कुछ, हमारे पास है ही नहीं आंकड़े। तो अगर यहां पर आपको एक बात बताना चाहूं मैं मेरे प्यारे दोस्त, तो वो आप समझिए कि ये 2011 के आंकड़े जब हम लिखेंगे तभी हमें एग्जैक्ट एक फिगर मिल पाएगा, वरना हम लोग तीर में तुक्का चलाते हुए रह जाएंगे। भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का 17.5% है। बेटा अगर पहले स्थान पर मैं लिखवा दूंगा तो हमारे पास परसेंटेज वाले आंकड़े नहीं हैं, इसलिए हमको लेना मजबूरी है कि हम 2011 के ही आंकड़े लेंगे। हमें 2011 के आंकड़े लेने पड़ेंगे। हाँ, आप सबके सहयोग से भारत इस बार पहले स्थान पर आ जाएगा जनसंख्या के मामले में, आएगा 100%। एरिया तो बढ़ा नहीं सकता इंडिया, लेकिन हम जनसंख्या तो बढ़ा ही सकते हैं ना, जो हम कंटिन्यू मेहनत करके बढ़ा रहे हैं। तो प्यारे दोस्त, पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज 17.5% of total population
ऑफ वर्ल्ड। भारत की जनसंख्या 17.5% है पूरी दुनिया की जनसंख्या की। एक बार जल्दी से कमेंट करिए कि यहां तक आपके समझ में आ चुका है। एक एक बात आप लोगों को प्रूफ के साथ बता रहा हूं। ये सारी चीजें आप लोगों को अच्छे से याद करनी चाहिए। जल्दी से बताएंगे कि यहां तक आपके समझ में आया या फिर नहीं आया। देखो फैक्ट चल रहे हैं क्योंकि इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया है, ये फैक्चुअली होगा। तो बेटा ये भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का 17.5% है। अरे बोलूंगा तभी तो वॉइस आएगी। चलिए प्यारे दोस्त, इसके बाद बढ़ते हैं हम आगे। भारत में 28 राज्य व 8 संघ शासित प्रदेश हैं। देयर आर 8 स्टेट एंड 28 स्टेट एंड 8 यूनियन टेरिटरी इन इंडिया। भारत में कितने हैं? 28 राज्य और 8 संघ शासित प्रदेश। बेटा मेरे पागलों, यूनियन टेरिटरी को कहीं कहीं आप लोग यूटी यूटी देखते होंगे। यूटी यूटी है ना, टेररिस्ट नहीं होता बेटा, टेरिटरी होता है यूटी। तो यूटी को ही हम शॉर्ट फॉर्म में क्या लिख देते हैं बालक? यूनियन टेरिटरी। अंकित सिंह, बहुत सारा शुक्रिया बेटा। ठीक है, ये 28 स्टेट और 8 यूनियन टेरिटरी हैं, ये तो हम सबको पता है। आपसे पूछेगा भारत का सबसे नवीन राज्य कौन सा है? एनडीए 2023 में पूछे गए क्वेश्चन है जो मैं अभी लिख रहा हूं, ये वाले। भारत का सबसे नवीन राज्य कौन सा है? न्यूएस्ट स्टेट ऑफ इंडिया। बताओ बेटा। तेलंगाना। तेलंगाना, ठीक है बेटा। जिस पेपर में सवाल आएगा उसी एग्जाम का तो नाम लूंगा, लल्लन कुमार पुष्कर। जीरो से पढ़ा रहा हूं, आप कोई भी एग्जाम दे लेना, इससे बेहतर आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा। इस बात की मैं गारंटी ले रहा हूं, है ना, इस बात की गारंटी ले रहा हूं। जीरो से पढ़ाऊंगा और आखिरी स्टेज तक हम लोग साथ रहेंगे। यूपीएससी की तो बात नहीं कर सकता, लेकिन हाँ यूपीएससी प्रीलिम्स आपको क्रैक कर देंगे।
रिकॉर्डेड क्लास मिलेगी बेटा, रिकॉर्डेड में देख सकते हैं, रिकॉर्डेड में देख सकते हो आप, रिकॉर्डेड क्लास में। अगर हम आगे चलें, भारत का सबसे नया संघ शासित प्रदेश कौन सा है? न्यूएस्ट यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया। उसका नाम है बेटा न्यूएस्ट यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया। ये बताओ ये कौन सा है? यहां पे आएगा मजा। हाँ, दादर नागर हवेली व दमन द्वीप। बेटा तेलंगाना तो बना था 2 जून 2014 को, और दादर नागर हवेली और दमन द्वीप बने थे 26 जनवरी 2020 को। भारत सरकार ने दादर नागर हवेली और दमन दीव दोनों को एक साथ मिला दिया है 26 जनवरी 2020 को। बात समझ में आई या फिर नहीं? हम सब कर दो बच्चे। सवेरे करंट अफेयर की क्लास भी किया करो 6 बजे यूट्यूब पर, सरकारी नौकरी विद कुमार सर यूट्यूब चैनल पर। वीरों को इनविटेशन नहीं दिया जाता, वीर समझते हो, वीर सपूत, इनविटेशन नहीं दिया जाता इनको। युद्ध जहां होता है स्वयं ही चले आते हैं। अरे करना पड़ेगा, नौकरी चाहिए तो अंजलि शुक्ला। सुबह सुबह बहुत अच्छा लगता है, करके तो देखो। उठा करो सवेरे 6 बजे बेटा अदीबा। बिना करंट अफेयर के जीएस तो आधी अधूरी रह जाएगी, खराब हो जाएगी। 8 है बेटा रंगीला, 8। अच्छा, यूनियन टेरिटरी और प्रदेश में क्या अंतर होता है? जो संघ शासित प्रदेश होते हैं इनको संघ शासित प्रदेश क्यों कहते हैं? इनको संघ शासित प्रदेश ही क्यों कहते हैं? ये सवाल कई बार हम छोटे छोटे बच्चे हैं तो हमारे मन में आ ही जाता है। हाँ, अन्नू वर्मा तो करती है लेकिन आती नहीं है, कई दिनों से देख रहा हूं। ये संघ शासित प्रदेश को संघ शासित प्रदेश ही क्यों कहते हैं बताओ? नहीं, ये सारे के सारे कंट्री, ये जो प्रदेश होते हैं ना, ये संघ के अधीन होते हैं, संघ के अधीन, अंडर यूनियन होते हैं ये। और भारत में संघ का मालिक कौन है? प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति? हेड ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट होता है। तो बेटा यही कहानी है यहां की, कि जो भारत में 8 संघ शासित प्रदेश है ना, इन सबका हेड भी प्रेसिडेंट ही होता है, और प्रेसिडेंट के अधीन होते हैं। जो भी फैसला लेता है ना वो प्रेसिडेंट के अधीन ही होता है। क्या स्पीड बढ़ाऊं? दुष्ट है क्या? समय हो चुका है, देख लेना 1 घंटे में कितना करवा दिया है ना?
अपने दिमाग की स्पीड को थोड़ा स्लो कर लो, नहीं उड़ते रह जाओगे हवा में, सिलेक्शन कोई और ले जाएगा। यहाँ से आगे की बातें, यहाँ से आगे की ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, जो कि अभी इंट्रोडक्शन चल रहा है, इंडिया में कितने प्रदेश हैं, इंडिया की सीमा रेखाएं करवाऊंगा, ये कल होगी। यहाँ से आगे की सारी कहानी। तो अच्छे से रहिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। बहुत सारा शुक्रिया, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, धन्यवाद।